पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एमआर कोचिंग सेंटर पे एक बार पुनः हम उपस्थित हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। प्रैक्टिस सेट 1 जो कल आपने सॉल्व किया, हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए जितने भी हमारे मेंबर हैं उन लोगों ने जवाब दिया, हम लोगों ने आकलन किया कि उनके परफॉर्मेंस इसलिए हमने उन्हें सजेस्ट किया एक जो हमारी प्रैक्टिस की श्रृंखला शुरू हुई है, जो सिलेबस अभी हमारे पास उपलब्ध है, जो विज्ञापन संख्या 50 को लेकर के हमारे साथ जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, वे भी हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर अपना जवाब भेज सकते हैं, या तो चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। अगले जो सेट हम देंगे उसमें वो पूरी तरह से हमारे साथ रहेंगे, अदरवाइज इससे भी वह अवलोकन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए। शाम 7 बजे, जैसा कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, शाम 7 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी। तो आप इन प्रश्नों को देखें, इन प्रश्नों के देखने के पश्चात आप इनको सॉल्व करें। दोस्तों एक बात आपको शपथ लेनी होगी, अगर आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरह की ताक झांक आप नहीं करेंगे, कोई कट पेस्ट नहीं करेंगे। आपको एकदम ईमानदारी से जवाब देना है जिससे कि आपका एकदम सही आकलन हो सके कि आपकी कमी कहाँ है। आपको यहाँ पर परफॉर्म अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में सही परफॉर्म करना है, इसलिए आपका सही आकलन जरूरी है। तो इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप बन रहे हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन जो 1919 से 26 अक्टूबर 2019 के मध्य तक भारत और किस देश के मध्य संचालित हुई? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार या डी पाकिस्तान। बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा है, नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंच? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनको आप देखें। ए हॉरिजन 2, बी वॉयेजर 2, सी इंस्टॉलर एल और डी 2। आपको जो भी इसमें सही आंसर लगे आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप में। उसके हिसाब से मैं आपका आकलन करके आपको आपका नंबर भेज दूंगा, आप एक पॉइंट को मैं इंगित करूंगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, पहले इसका ऑप्शन सुन ले आप। ए ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, बी अबी अहमद अली, सी डोनाल्ड ट्रंप और डी एंजेला मर्केल। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं वे सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएं ईश्वर की कृपा रही तो आप इस पैटर्न को देखिए, और इस तरह से अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी तीरंदाजी और डी तैराकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे? ए वैथम, बी जेम्स थॉमसन, सी हंटर और डी थॉमस रेलिंग। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ए मौलिक शोध, बी व्यवहारिक शोध, सी क्रियात्मक शोध या डी प्रायोगिक शोध। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, बी किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से या डी धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। दोस्तों एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, आपका प्रश्न चाहे जितना सही हो जितना गलत हो, अगर सही होता है दैट सो फॉर सो गुड, अगर गलत भी होता है तो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द इनिशियल स्टेज। इसी स्टेज के बिहाफ पर आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। आपकी प्रारंभिक सीढ़ी है, प्रारंभिक तैयारी का प्रारंभिक चरण है, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, एक्स और वाई 2 चर सहसंबंधित हैं। इसका अर्थ है कि 2 चर ए एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न करते हैं, बी एक ही विशेषता की माप करते हैं, सी एक साथ परिवर्तित होते हैं या डी स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, गूगल जो सर्च इंजन है कब प्रारंभ हुआ? 1994, 2006, 2001 या 1998?
आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप इस प्रश्नों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप जवाब देंगे तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास तो PDF उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वे भी अगर आंसर देना चाहें, वो भी इससे लाभान्वित होना चाहें तो वे लाभान्वित हो सकते हैं। वे हमारे व्हाट्सएप पे अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर किसी वीडियो में अगर वे नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी वीडियो में इसका आंसर उनको बता पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज, बी MS ऑफिस, सी यूनिक्स और डी लाइनेक्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? किस प्रकार निश्चित होती है कंप्यूटर की पहचान? आप पहचानिए। आपका ऑप्शन है ए IP एड्रेसेस, बी ईमेल एड्रेसेस, सी स्ट्रीट एड्रेस और डी यूजर ID। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? कौन सबसे ज़्यादा डेटा स्टोरेज करता है उसको आप देखिए और बताइए। ए किलोबाइट, बी गीगाबाइट, सी टेराबाइट और डी मेगाबाइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह 13वां प्रश्न है और 13वां प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण जो डेटा ट्रांसमिशन है कि आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, बाइट कहते हैं या बीट कहते हैं? इसको आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ और 14वां प्रश्न है, भारत में गैंडों की सर्वाधिक संख्या, राइनोसरस की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? ए नामदफा, बी काजीरंगा, सी मानस या डी कान्हा किसली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यानी इन्वायरमेंट नेशनल जो है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? UN का एक ऑर्गन है। ए यह पर्यावरण संबंधित है, ए जिनेवा, बी काठमांडू, सी नैरोबी या डी दिल्ली, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको बताना है। ए वाशिंगटन, बी जिनेवा, सी रियो डी जेनेरो या डी ब्यूनस आयर्स। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताएं। ए टुंड्रा, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या डी शीतोष्ण वनों में। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और यह प्रश्न कह रहा है कि जो जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली भारत का पुरुष स्त्री अनुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है? जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे 1922, 1932, 1933 या 1940, जो भी आपका सही जवाब है आप हमें व्हाट्सएप करें। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे, यह हिस्ट्री के कल्चर संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर, लाइट ऑफ पर किसे जाना जाता है? ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को या डी स्वामी विवेकानंद को। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ और 20वां है, भारत में किस राज्य का समुद्री तट, जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है? जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और 21वां प्रश्न जो है वह पॉलिटी से है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ और 22वां प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? यह नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रश्न है जो आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के हिस्से हैं और सारे प्रश्न जो हैं उन 6 इकाइयों से लिए गए हैं और उस पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इसका जो ऑप्शन है, ए काकोरी कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी जालियांवाला बाग कांड या डी मुजफ्फरपुर कांड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है जो कह रहा है, GST जो है किस तरह का कर है, किस तरह का टैक्स है? यह डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 24वां, निम्न में से कौन भारत का
कहा जाता है। मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी स्वामी श्रद्धानंद। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ दोस्तों, और 25वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन सर्वप्रथम कब किया? आपके ऑप्शन है वर्ष 1956 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1969 में या वर्ष 1971 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों प्राप्त हुआ? फसलों के नाम देखिए, ज्वार, मक्का, चावल या गेहूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न जो है वह 27वां प्रश्न है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची, नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी जो सूची है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई, किस आर्टिकल में दी गई है? और वह है ए 51, बी 51A, सी 52 या डी 50। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 28, किसी तारे का रंग, किसी स्टार का जो कलर है वह क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी को दर्शाता है, उसके टेम्परेचर, उसके ताप को दर्शाता है, उसकी ज्योति को दर्शाता है यानी प्रकाश को दर्शाता है, या फिर उसके सूर्य से दूरी को दर्शाता है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस एक बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है और इसका लेखक कौन है आपको बताना है। अश्वघोष है, विशाखा दत्त है, कालिदास है या भास है? और ये 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है जो करंट अफेयर से है। वर्तमान में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, श्री रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, सी रमेश पोखरियाल या डी राजनाथ सिंह। दोस्तों ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आपके पास 30 मिनट का समय है आज, और आप बहुत बढ़िया से इसको अवलोकन करने के बाद आप इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप पर दें। जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं हमारे, अगर वो आंसर हमारे व्हाट्सएप पर देना चाहें वे दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसको देख करके और अच्छे से अच्छा प्रश्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद।